जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, आज एक बहुत बड़ा संकट का विषय मैं यहाँ सुना रहा हूँ आपको, और वास्तव में ही मेरा हृदय बहुत विदारक हुआ है, क्योंकि पेपर, न्यूज, टीवी की न्यूज और वैसे भी जो लोग बात करते हैं उन विषयों को सुनकर मैं आज बहुत द्रवित हुआ हूँ। और आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जो नहीं होना चाहिए। मैं आज आपको एक अपने विषय से हटकर, है तो खैर उसी में ही, मानव कल्याण में ही है, यूक्रेन और रूस के युद्ध की वारदात जो 1 वर्ष से चल रही है। आज मैं इतना उसको देखकर दुखी हुआ। समाचार मैंने सुना, अभी मैं उसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ है, क्यों कि 2 युद्ध में, यानी 2 देशों के युद्ध में जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, चाहे सैनिक हो या आम जनता हो, ये केवल 2 शासकों की लड़ाई में मारे जा रहे हैं। उनके वर्चस्व में एक नौजवान है और एक उम्र दराज है, यानी उससे दुगना है। पर मैं दोनों से एक करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अगर यह वीडियो मेरी कोई वहां तक पहुंचाए इंग्लिश ट्रांसलेट करके, तो मैं दोनों से यह प्रार्थना करता हूं कि आप दोनों बातों के जरिए कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे सभी का कल्याण हो। अगर विध्वंस करना है, यानी नष्ट करना है, तो ऊपर वाला खुद ही कर देगा। आप क्यों इतनी चिंता में पड़े हो? आपने जो विध्वंसक यंत्र पैदा किए हैं उनकी आप चिंता मत करो। ऊपर वाला जिस दिन चाहेगा तो दोनों को नष्ट कर देगा। परंतु मानव को अपनी विश्वास के साथ यह भी सोचना चाहिए कि हमारे कर्मों के द्वारा कितने लोगों की जान जा रही है और हमारे कर्म कैसे हैं। क्या हम अपनी केवल एक बात के ऊपर लोगों को मरवा रहे हैं? नहीं। हम ये बात भी मानते हैं कि पुतिन शक्तिशाली है, परंतु एक नवयुवक जेलेंस्की, जिसने साल भर युद्ध को खींच लिया, वह भी कम शक्तिशाली नहीं है। वह युवा है, उसके शरीर में शक्ति है। पुतिन के शरीर में शक्ति नहीं, दिमाग में शक्ति है। उसका अनुभव है, उसके अनुभव के कारण यह चल रहा है, मगर उसके शरीर और विश्वास के कारण चल रहा है। यानी एक युवा और एक का अनुभव और एक की शरीर की शक्ति, तो दोनों शक्तियां अगर विश्व के कल्याण के लिए लग जाएं, फिर तो ये स्वर्ग बन जाएगा। परंतु दोनों मिल क्यों नहीं पा रहे? हमारे मोदी जी, हमारे भारत के, यानी सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के नायक, इसके लिए पहल करते हैं। आप दोनों को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना मानना चाहिए। वो जन कल्याण और जितने भी राष्ट्र हैं उनकी सुरक्षा की और शांति की कामना करते हैं, और वही मंत्र सबको देते हैं। शांति से रहो और शांति से खाओ, शांति से काम करो, विश्वास से काम करो, उन्नति आपकी अवश्य होगी। तो मैं इन दोनों देशों से यह प्रार्थना करता हूं कि अगर मेरी वीडियो कोई वहां तक पहुंचा दे या इस मैसेज को पहुंचा दे, मैं तो भाई जानता नहीं हूं इस विषय में। आप कोई भी, मेरा जो साधक हो या देखने वाला हो या व्यूअर्स हो, जो भी इसको पहुंचा सकता है, इसका हिंदी ट्रांसलेट वो खुद कर लेंगे। मगर मैं दोनों से ये प्रार्थना करता हूं कि दोनों बातचीत के जरिए हल निकालें। अगर नहीं निकल रहा है तो उसका हल मैं बता सकता हूं। 1 सेकंड में दोनों का हल निकाल दूंगा मैं। केवल आपको आमने सामने बैठना है, बीच में मोदी जी को आप बिठा लेना। आपकी समस्या अगर हल ना हो जाए, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा विश्वास है और गारंटी भी है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि इतना सुलझा हुआ आदमी आपको इस पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, जो आपकी समस्या को 2 मिनट में ऐसे करके चुटकियों में हल कर देगा। आप एक बार किसी को मत बुलाइए, पूरे विश्व में से केवल 3 ही लोग बैठिए, आपकी समस्या हल हो जाएगी। और फिर ना तो हमारे पुतिन जी को बुरा लगना चाहिए और ना हमारे जेलेंस्की को। क्यों?
कि आप नायक हैं दोनों, यानी राष्ट्र के नायक को जन कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। आप दोनों की अहम माने मैं ही हूं जो, और इस अहम में अभिमान रहता है, इस अभिमान को थोड़ा नष्ट करिए और हमारे नायक श्री मोदी जी की बात सुनिए और दोनों समझौता करिए। इस विश्व को शांति से रहने दीजिए। विश्व की शांति के लिए तो हमारी भारत में ही ऐसे लोग हैं जो पूरे विश्व को नष्ट कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि और फिर हमारे राष्ट्र के जो नायक हैं उनके पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक घर में कोई व्यक्ति असंतुष्ट है उसको शांत करो, उसको समझाओ। अगर वो नहीं मानना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरे घर में आग लगा दो या पूरे राष्ट्र में आग लगा दो। मेरे मित्रों, मेरे राष्ट्र नायकों, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूं कि आप इस युद्ध को बंद करें, वरना आपका और हमारा और पूरे विश्व का बहुत सर्वनाश होगा। इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। जहां जा रहा हो वहां मिलेगा क्या? आने की बात करिए आप, जिससे लोगों का कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपको शांति मिले, उन्हें शांति मिले, सुख शांति मिलकर मरने तक, यानी मृत्यु तो निश्चित है। चाहे जेलेंस्की हो चाहे पुतिन हो, मृत्यु दोनों की आना है, कैसे भी मरे, परंतु शांति से मरेगा। घर परिवार लोग आएंगे और देखेंगे तो शांति से मरेगा, तो अच्छे परिवार में जाएगा, अच्छी स्थिति में जाएगा और बिना कष्ट के जाएगा। अभी मृत्यु का अनुभव किसी ने देखा नहीं होगा। हम लोग दार्शनिक हैं, हम लोगों को अनुभव होता है, हमको पता है मृत्यु जब होती है तो क्या होता है। मेरे मित्रों, आप सभी लोग इस बात को समझते रहिए। जीवन तो सभी काट लेते हैं, मगर जब मृत्यु का समय आता है तो 6 महीने 8 महीने साल भर ऐसा कष्ट होता है। उसके बाद जब मृत्यु होती है तो वो तो कष्ट वही झेलता है। इन क्रियाओं को देखते हुए मेरे प्रार्थियों से और जो देखने वाले हैं उनसे सबसे प्रार्थना करता हूं कि शांति जो पैदा करती है मन के अंदर और आसपास के माहौल में, उसके बराबर कोई चीज है ही नहीं। कभी भी कष्टदायक बातें, कष्टदायक कार्य और कष्टदायक क्रियाकलाप कभी किसी को सुख शांति समृद्धि दिया है? किसी ने नहीं दिया। अपने घर में ही देख लो, अगर पति पत्नी लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं तो सभी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो ये देशों की बात है, राष्ट्र की बात है, विश्व की बात है। इस विश्व का कल्याण हो, ये भारत के लोग ऋषि मुनि कल्याण की भावना करते आए हैं। आज मैं भी सभी की ओर से यह कल्याण की भावना लेकर यह प्रार्थना कर रहा हूं कि सभी का कल्याण हो और ये दोनों राष्ट्र मिल जाएं, बातचीत कर ले, जो जैसा हुआ है अभी तक सबको भूल जाएं, तो मेरा और उनका कल्याण होगा। और मैं भी मानूंगा कि हाँ, कि आप भी परम पिता परमेश्वर की शरण में हैं, आप उनकी बात मान, मेरी बात नहीं, मैं उनके आदेश से बोल रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं कुछ नहीं हूं, मैं उन्हीं के आदेश से बात कर रहा हूं। मेरी बात को ना माने, मेरी तो प्रार्थना है आपसे, आप उस प्रार्थना को सुने और सभी लोग उसका पालन करें। मैं इसी के बाद धन्यवाद देता हूं। मुझे बड़ी शांति मिलेगी और कितने लोगों को शांति मिलेगी इस विश्व में, ये तो आप लोग आकलन करना। धन्यवाद।